यार आप ही दे देना। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, तो बाकायदा आप इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो होने जा रही है। बाशहूर आवाम की बेसिस पे हमारे आज के जो के अंदर जितनी ज्यादा शिरकत की जाए उतनी कम है, क्योंकि बिलाखिर आप लोगों का ही फीडबैक है जो वो मायने रखता है। मैं इससे कबल की स्टेज के ऊपर खनेतर कलसा मोहम्मद अयूब साहब को दावत दूं। मैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के लिए कहना चाहता होता है, तो आप सब लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अयूब साहब से जो भेजा है। हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो अभी नहीं हुआ है। मैं जनाब वाला से ये आज आप यहाँ आए हैं, आपकी ज़बानों से हम सुनना चाहते हैं कि आगे हमारी क्लास जो है वो लगनी चाहिए। नंबर 2, मेरे पंचायत कलसा है, डीसी साहब पीएचई का मसला है पानी वाला। हमारे गांव जो है पीछे पहाड़ी वाला इलाका है, इसमें लिफ्ट जो स्कीम है मोहल्ला पलानी टांडा से मोहल्ला पलानी तक, जनाबे वाला हमारे पहले भी डिप्टी कमिश्नर यादव साहब यहाँ तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमने मुतालबा रखा, उन्होंने हमें कहा था कि सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की तरफ से आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि हमें 50 साल में ये पहली बार देखने को मिला है कि खनेतर में एक एमएलए और विद एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात करने के लिए हमें अवेलेबल मिला है। इसके लिए हम आप सबका शुक्रगुजार हैं। सर, जहाँ तक मसला है मैं डीसी साहब से और अपने एमएलए साहब से करता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पे। हमारा सब डिवीज़न पुंछ है और एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी सोरनकोट है। इसके बीच में हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, जेई साहिबान हैं, ई साहिबान हैं, मुझे किसी मुलाजिम ने मुझे बताया कि ये जो PMGSY की रोडें मैपिंग हुई तो उसमें एक साहब मुझे बता रहे थे कि हवेली के एमएलए 41 रोडों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और खनेतर का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने खनेतर का कोई जिक्र नहीं किया। अब खनेतर सब डिवीज़न पुंछ में आता है, पुंछ हवेली के एमएलए उस पर जिक्र नहीं करेंगे। सोरनकोट के एमएलए जो हैं उनके पास सब डिवीज़न सोरनकोट है। अगर सोरनकोट के एमएलए भी खनेतर को नहीं देखेंगे तो सर डीसी साहब तो रहते ही बिजी हैं, फिर खनेतर का तो कोई वली वारस नहीं रहेगा। हमारे बच्चों का 40 साल जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान होकर आज बूढ़ा हो गया है। हमारा कोई मुलाजिम अच्छा नहीं निकल सका, कोई हमारा KS नहीं कर सका, IAS नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। उन सियासी लोगों ने अपनी जो है वो अपनी बसात को चमकाया, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई। क्या ये बात दुरुस्त है भाई या नहीं? जनाब वाला डीसी साहब, मैं आपसे हाथ बांधता हूँ ताकि काम जो है वो तेजी से हो पाए और हम उस पर बेहतरी ला पाए। पंचायत का किसी ने इशू बताया वो हम रिजॉल्व करेंगे। 3-4 स्कूल की क्लासरूम की डिमांड की गई है, उनको जैसा हमने बताया कि हमें उसे धरती आबा स्कीम में हम इंक्लूड करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लासेस बन पाए और बच्चों की स्कूल की जो बेहतरी हो पाए। इसके अलावा JJM के कुछ इशूज हैं, लोगों ने बताए हैं। तो JJM के काम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 जनवरी तक हम यहाँ पे 3 स्कीम्स का जो है शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी JJM की स्कीम का जो फायदा है वो लोगों तक पहुँच पाए। इसके अलावा ऑनरेबल जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक स्कीम है कि जो जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हर गरीब इंसान को एक मकान देना है। उसके तहत भी यहाँ पे जो लेफ्ट आउट हाउसेज है उसके लिए हमने सर्वेयर की जो नियुक्ति है वो कर ली है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग टूट गए हैं वो अपना नाम इस पर सर्वे में डलवाएं ताकि यहाँ पे एडिशनल जो हाउस। इसके अलावा जो राशन है वो रेगुलरली आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो KYC जिसे हम कहते हैं नो योर कस्टमर, वो करना जरूरी है क्योंकि अभी सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गई हैं। तो जितने नो योर कस्टमर्स होंगे उतने % की राशन हमें जो है वो मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का राशन थोड़ा कम हो, इसलिए जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो KYC वेरिफिकेशन जो 2 मिनट में हो जाता है, जिस दिन आप राशन लेने जाएं तो वही का अपना KYC करवा लें, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिप भी नहीं करना, आप उसको जल्द करके
आप अपना काम जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है उनके बारे में आज बात नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जो है वो शुरू की है जिसका नाम है PM युवा, जिसके तहत आप जो जितने भी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, नैनो इंटरप्राइजेज है वो खोल सकते हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। उस स्कीम की देख जो हमारे एडी एम्प्लॉयमेंट है वो देख रहे हैं। तो आपको एक कैंप की अभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने वाले 1 जनवरी के बाद, तो हर गाँव में एक सर्वे होगा जिसमें जो अंडर एम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सेमी स्किल यूथ है, उनका एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कैसे वो कोई अपना कुछ एंटरप्राइज या आवाम खोल सकते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसकी प्रोग्राम में फॉर्मल तरीके से जो 1 जनवरी को जो है डोर टू डोर सर्वे हो जाएगा। अभी हमारे लेवल पर जो काम है ट्रेनिंग वो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी टीम आपके बीच में आए तो आप उन सर्वेयर्स को अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन दें ताकि एक अच्छा डेटा हमारे पास तैयार हो और उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम है वो आपको दी जाए। इसके बाद अलावा जो नरेगा के काम है वो अच्छे से चल रहे हैं। कुछ नरेगा का इश्यूज हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर कोई इशू हो तो इसके साथ यहाँ पर आए उनको बता सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ की सर्विसेज की एक एडिशनल डिमांड हमें की गई PHC को लेके, वो मैं CMO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिबिलिटी स्टडी कर दें। अगर यहाँ पे अगर कोई एक अपग्रेडेशन किया जा सकता हो या कोई CHC दी जा सकती है तो उसकी कोशिशें हम जरूर करेंगे। एक कन्वर्ट की डिमांड की गई है तो उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ना किसी न किसी स्कीम में आपको कन्वर्ट जो यहाँ पर किसी ने रिक्वेस्ट किया उसकी हम वेट करेंगे। यही की अपग्रेडेशन की बात, तो ये मैं शायद खुद ये फील करता हूँ। मैं अभी बीच में किसी काम के लिए वहाँ गया था कॉल अटेंड करने के लिए, तो मुझे लगा स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा जो मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है बेहतर आपके बच्चे यहीं पे जो है जो शिक्षा वो ले पाए और वो भी जैसे किसी ने बोला कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाए तो वो जरूर बन पाएंगे। हमें यहाँ खनेतर में देखने के लिए तो पब्लिक दरबार पहली बार जिसमें MLA साहब और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें DC साहब और डिस्ट्रिक्ट की ऑल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई और हमारे लोगों के मसले मसाइल उन्होंने सुने। काफ़ी जो मसाइल थे जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन ने गौर की, कुछ तो यहाँ मौके पे ही हल किया गया और कुछ को जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम इनका जो है कुछ ना कुछ हल करेंगे। तो सरकार और इंतज़ामिया से उम्मीदें जो इतनी हैं वो इतनी उम्मीदें तो कहीं भी हल नहीं हो सकती हैं। लिहाजा खासकर जो हमारे इलाके की जो मुश्किलात हैं जिसमें रोड कनेक्टिविटी और एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। क्या मुद्दे रहे हैं आपके जो DC साहब के आगे आपने? हमारे जो मुद्दे रहे हैं यहाँ पे खासकर रोड कनेक्टिविटी, स्कूलों की जो बिल्डिंग्स के मसले हैं, टीचर्स के मसले हैं, पानी के मसले हैं, बिजली के जो मसाइल थे वो हमने आवाम के जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ थी वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और MLA साहब के सामने रखी हैं। क्या दिल्ली दी आपको जो भी तो DC साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा है कि जो आपके मसले जिस वजह से पेंडिंग हैं हम उन पे कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम्स में हैं उनका हल करके आपके मसले मसाइल जो इनको हल किया जाएगा। मैं मोहम्मद अयूब सरपंच पंचायत कलसा जनाब वाला जो दरबार जो रखा गया है, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी अकरम साहब का जिन्होंने क्या किया है कि ये दरबार जो है खनेतर में रखी है। क्योंकि 50 साल मुझे हो गए हैं, मेरी उम्र हो गई है, तो आज तक किसी MLA ने इतनी बड़ी दरबार कभी नहीं लगाई। तो अकरम साहब का हम का शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस दरबार के लगाने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हमारे मुतालबे सुने, हमारे काम जो है वो मौके के ऊपर कुछ किए हैं, कुछ लिखे हैं, तो इसलिए ये दरबार अच्छी है। मोहतरम हमारे मुद्दे जो है मेरे पंचायत के जो बिजली है ना, बिजली जो है मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 1, 2 में है ना, वो मैंने बोला कि 4 वार्डें एक ट्रांसफार्मर के ऊपर मुश्तमिल है। 45 या 35 दरख्त हैं जिसके ऊपर जो है वो तारें लगी हुई हैं। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये बिजली वाला महकमा जो है रोड के ऊपर आके जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डाल के चले जाते हैं। हम लोगों को जो 1965 में जो हमारे साथ गदर हो रहा था वो आज भी हमारे साथ में वही गदर है। इसलिए हमने ये कहा कि बिजली वालों को हमारी बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो जनाब वाला को हमें बताई है। तो रहा मसला पानी का, पानी जो है महल्ला ये पलानी है, जो टांडा से पलानी, इतने ये लोग जो हैं रात को इनको टाइम टेबल रखा हुआ है। पूरे लोग जो हैं ये जो आते हैं रात को टाइम टेबल के मैदान में पानी भरते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्योंकि पानी की इतनी दिक्कत है। पूरे मेरी पंचायत के लोग ऊपर वाले इसमें पानी की सोर्स बिल्कुल नहीं है, तो पानी का बहुत मसला था। रहा मसला रोड का, रोड यहाँ तो 1 किलोमीटर मेरी पंचायत में रोड में ये ब्लॉक टैप ये लुक नहीं डाली है। इसलिए ये तो मुद्दे बहुत है ना, तो चलो देखे रास्ता रखेंगे इंशाल्लाह हमारे मुताबिक।
जनाब उम्मीद तो है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें जो हवेली से उठा के शुगर कोट में लगाया है, तो जो नया फसल लगाया जाता है उसमें इंशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। इंशाल्लाह अकरम साहब के आने से हमारे खनेतर की और डीसी साहब के यहाँ आने से इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले तो हमारी जो मौजूदा सरकार है और हमारे जो इस वक्त के एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और जनाब डीसी साहब पहुँच चुके हैं, हम इनके ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने आज अव्वल फुर्सत में जो है हमारे गांव खनेतर में पब्लिक दरबार लगाकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ साथ लाया और जो हमारे ग्रीवेंसेस थे उनको यहाँ पर रिड्रेस किया। तो हमारे मसाइल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासकर हमारा हाई स्कूल जो है 1984 में ये अपग्रेड हुआ था, मिडिल से हाई स्कूल बना, उसके बाद आज तक जो है इसको अपग्रेड नहीं किया गया, जबकि जितने भी इसकी फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट्स हैं वो फेवरेबल हैं। 400-500 बच्चा है यहाँ पे, बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, प्ले ग्राउंड के लिए हमारे पास सभी रकबा मौजूद है, लेकिन आज तक हमें सियासत ने जो है हमें दबा कर रखा, हमारा हक नहीं दिया गया है। हमारे खनेतर की पूरी डिमांड ये है कि हमारा सबसे पहला जो काम है वो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड होना चाहिए और इसके साथ साथ मिडिल स्कूल मूरी जो है और मिडिल स्कूल टांडा और मिडिल स्कूल छांद ले रहा जाए, इनको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया जाए। इसके अलावा जो महकमा PHC के तहत जो स्कीमें आज से 15 या 20 साल पहले शुरू हुई थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस स्कीम पे गौर किया जाए और जो पहले खर्चा हुआ है उसको भी कम से कम अकोमोडेट करें और हमें जो है पानी मुहैया कराया जाए। 30-35 महल्ले जो है हमारे वो इसी तरह पानी के बगैर हैं। हमारा रोड का मसला है, जाबा टमूरी एक रोड हमने निबाड़ में भेजी है प्रोजेक्ट, वो होनी चाहिए। PMGSY में एक रोड का हमने सर्वे करवाया है, वो भी होनी चाहिए। और हमारे जो छोटे छोटे दीगर मसाइल हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पोल नहीं है, तो हाई स्कूल का ग्राउंड जो है वहाँ पे एक स्टेडियम बनना चाहिए। ये तमाम तरह हमारी मसाइल जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन ने सुने हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा 1 साल के अंदर अंदर हमारी तमाम जो है मुश्किलात के दूर हो जाए। आज मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी का ये पहला दरबार यहाँ रखा, जिसमें मैंने DDC साहब को भी और तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर थे सबको बुलाया और काफ़ी बातें यहाँ जो हमने डिस्कस की गई और इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि जो यहाँ बर्निंग इशू हैं उनके ऊपर फ़ौरन जो है वो अमल किया जाए। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका पानी का बड़ा जो समस्या हर जगह जो है उसके बारे में यहाँ डिटेल से बात हुई और कुछ स्कीमें जो हैं वो नियर कंप्लीशन हैं और हमने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हमने कहा है कि भाई उनको फ़ौरन मुकम्मल करके लोगों को पानी दिया जाए। बिजली का इशू भी यहाँ हुआ और उनको भी यहीं मौके भी DC साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको कहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके ये काम पूरे करेंगे और मुझे यकीन है और मैं आपके वसात से लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब काम हो जाएंगे। यहाँ PMGSY, PWD, PHE वगैरह सबको डिस्कस किया गया और मुझे यकीन है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं। DC साहब, हमारे इसके सोरनकोट के जो हमारे SDM साहब हैं, सभी ऑफिसर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि जो यहाँ किया गया उसके बारे में दोबारा 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे। जो यहाँ इसने DC साहब ने और मेरे समेत ऑफिसर्स को कहा गया है, अगर उनमें कोई कमी हुई तो फिर उस वक्त उनको पूछा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा और लोगों का भी बहुत बड़ा यहाँ अच्छा कोऑपरेशन था। मैं लोगों का भी बहुत बड़ा ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी कोऑपरेशन रखी। तो इसी बारे में था, इसी तरह का दोबारा हम और भी करेंगे इंशाअल्लाह। देखो वाकई जिस तरह से खनेतर पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब मैं नहीं किसी को कहता किसी ने क्या किया, लेकिन आइंदा मैं इंशाअल्लाह अपनी कंस्टिट्यूंसी में खनेतर को टॉप प्रायोरिटी मैंने इनसे वादा किया हुआ है, पहले भी मैं रखूँगा हर काम में और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अच्छे तरीके से इसको डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ रोड और बिजली और पानी का मसला है उसको पूरा तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू उनका स्कूल की अपग्रेडेशन है, जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंडरी स्कूल। और जब भी मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपकी वसात से, मैंने इससे पहले भी कई बार यहाँ के लोगों को बोला है, जब भी सरकार की पॉलिसी
किसी भी स्कूल को, चाहे वो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल है या इस मिडिल स्कूल से हाई है, टॉप प्रायोरिटी में पूरी कंस्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह ताला आपके स्कूल जो खनेतर का हाई स्कूल टू हाई सेकेंडरी स्कूल बनना है, यकीन दिलाता हूँ जब भी सरकार की पॉलिसी बनी इसको अपडेट कराएंगे इंशाल्लाह।